हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। हमने पहली वीडियो में लीफो एंड फीफो मेथड टोटल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग वेटेड एवरेज मेथड कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हमारा इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगा। लीफो एंड फीफो हमने कंप्लीट कर लिया था। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट वाली इन्वेंट्री को हम पहले बेचेंगे। लास्ट वाली इन्वेंट्री से क्या मतलब है? जो इन्वेंट्री हमने पहले परचेज़ की थी, मतलब जो इन्वेंट्री हमने आज कितनी तारीख है? आज 2 जैन है। जो इन्वेंट्री मैंने 1 जैन को परचेज़ की थी, मैं उसको आज सेल करती हूँ। वही मेरी लास्ट इन्वेंट्री थी, वो मैंने शाम को परचेज़ की थी, मैं उसको आज 2 जैन को सेल कर दूँगी। वो होता है हमारा लीफो कि लास्ट वाली इन्वेंट्री को पहले सेल करो। एंड फीफो क्या होता है? फीफो होता है फर्स्ट इन्वेंट्री। पहली इन्वेंट्री को हम लोग पहले सेल करेंगे। जैसे आज है 2 जैन, मैंने जो 30 नवंबर को ख़रीदी थी इन्वेंट्री, वो सबसे पहले ख़रीदी थी, मैं उसको आज सेल कर रही 2 जैन को, तो वो होता है फीफो। पहली इन्वेंट्री, सबसे पहले परचेज़ की हुई इन्वेंट्री को हम लोग पहले सेल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फीफो। ये दोनों मेथड हमने पूरे स्टडी कर लिया था डिटेल में। आज हम वेटेड एवरेज करेंगे। वेटेड एवरेज क्या होता है? ये लीफो एंड फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का वेट है, बैलेंस है। इनमें हम दोनों मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही मेथड यूज़ हो रहा है, या लीफो या फीफो। इसमें हम दोनों का बैलेंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको डेट्स गिवन है, जितने भी डेट्स है वो आपको गिवन है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन गिवन है कि ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है, सेल है, परचेज है, सब गिवन है। यहाँ आपको यूनिट्स गिवन है कि कितने यूनिट्स है। जैसे 1000 पेन है, 500 पेन है, 400 पेन है। यहाँ पे आपको यूनिट्स गिवन है। यहाँ पे आपको उनका रेट गिवन है। प्राइस, जैसे 1000 यूनिट है 20 रुपीज़ की, 500 यूनिट्स है 25 की। यहाँ पे आपको सिंपल प्राइस गिवन है। सॉल्व कैसे करना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। जनवरी 1 को आपका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 1020, मतलब 1000 यूनिट 20 रुपीज़ के हिसाब से। आपको कुछ बैलेंस अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है, 1000 यूनिट का बैलेंस अभी बिजनेस के में है 20 रुपीज़ के हिसाब से। सो इसको हम लोग बैलेंस के कॉलम में डालते हैं। हमारा 3 कॉलम बनता है। डेट का तो बनेगा ही बनेगा, सब में डेट का तो बनता ही है, डेट का बनता ही है। परचेज़ का बनाएंगे, परचेज़ का बनाएंगे, इशू का बनाएंगे और देन बैलेंस का। ये 3 कॉलम सब में बनेंगे। उसमें तीनों में सब हेड क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, तीनों में आप ऐसे बना लेना। पहला देखेंगे, ये गलत है। पहला देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट है 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो इसको बैलेंस के कॉलम में डालेंगे। बैलेंस बनाया था हमने, एक परचेज बनाया था, एक सेल बनाया था, एक बैलेंस। अभी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम इसको बैलेंस के कॉलम में सिंपल एज इट इज़ लिख देंगे 1000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड में ये क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे, ये गलत है, इसमें कुछ नहीं करना। जनवरी 1 में बैलेंस 1000, ओपनिंग बैलेंस है 20 रुपीज़ के हिसाब से, अमाउंट 20,000 आ गया उसका। ये देखिए बैलेंस के कॉलम में, ये परचेज़ का गलती से मेरा अमाउंट वो हो गया था, आप इसको इग्नोर कीजिए। बैलेंस है क्वांटिटी रेट अमाउंट 1000 पहले का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जनवरी 1 का, जो हमने क्वेश्चन में देखा था। जनवरी 1 के ट्रांजेक्शन में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था 1000 उसकी क्वांटिटी थी, रेट 20 था और अमाउंट 20,000 था। सो ये पूरा बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल, कुछ नहीं करा। यहाँ पे जनवरी 1 के ट्रांजेक्शन में हमने सिंपल बैलेंस लिख दिया है और कुछ भी नहीं करेंगे। फिर देखिए Feb 10 में परचेज़ किया है 500 यूनिट 25 के हिसाब से। परचेज़ पहले हम क्या करते थे कि परचेज़ का सिंपल पहले परचेज़ के कॉलम में डालते थे 500 जो है, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे, ऐसा हम करते थे। और उसमें रेट हम यही 25 डाल देते थे कि ये 25 जो रेट है वही डाल देंगे। इसमें रेट में थोड़े चेंजेस आते हैं।
परचेज़ में ऐसा तो होता है कि परचेज़ के कॉलम में हम इसको डाल देंगे, ये 500 को हम परचेज़ के कॉलम में डाल देंगे और देन हम बैलेंस का बढ़ा देंगे। जब भी हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है। जैसे पहले मेरे पास 1000 पेन थे, आज की डेट में मैंने 500 और ख़रीदे, तो अब मेरे टोटल 1500 पेन इकट्ठे हो गए। जैसे पहले मेरे पास 5 पेन थे, मैंने 2 पेन और ख़रीद लिए, 7 पेन हो गए। वैसे ही 1000 पेन थे, 500 और ख़रीदे, अब हो गए 1500। तो परचेज़ करने से बैलेंस बढ़ जाता है, एसेट बढ़ जाता है बिज़नेस में, और उसका रेट का थोड़ा चेंजेस आएगा। रेट कैसे करना है उसको, वैल्यूएशन रेट में थोड़ा चेंजेस है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। Feb 10 में परचेज़ किया है 500 यूनिट 25 रुपीज़ के हिसाब से, जिसका अमाउंट 12,500 आ गया। अब क्या है, परचेज़ के कॉलम में सिंपल ये चले गया, परचेज़ के कॉलम में मैंने ये सब कुछ लिख दिया। ये देखो 525 रुपीज़ के हिसाब से 12,500। अब परचेज़ करने से बैलेंस बढ़ जाता। पहले मेरे पास 1000 था, पहले क्या था, 1000 यूनिट का बैलेंस पड़ा हुआ था। अब मैंने 500 और परचेज़ किया है, तो ये टोटल 1000 में 500 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 1500। 1500 हमारे पास पूरा बैलेंस आ गया है। 1500 अब हमारे पास क्वांटिटी ऐड हो गई है। 1000 में मैंने 500 ऐड कर दिया है, तो 1500 हमारे पास पेन की क्वांटिटी आ गई है। यहाँ पे देखिए 1500 पेन की क्वांटिटी। उसके बाद आपको अब ध्यान से देखना कि रेट कैसे वैल्यूट करेंगे। रेट हम कैसे निकालते हैं, जैसे रेट है ये 21.8 है, कैसे निकाला है इसको देखिए ध्यान से। जितना भी हमारे पास टोटल परचेज़ का अमाउंट होगा, पहले बैलेंस का अमाउंट, जितना भी हमारे पास अभी क्वांटिटी का जो भी अमाउंट होगा उनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। देखिए अमाउंट पहला वाला हमारे पास 20,000 का था, कि हमारे पास 20,000 का भी सामान पड़ा हुआ है। दूसरे में देखिए 12,500 Feb 10 में, इन दोनों को ऐड कर दो, 20,000 प्लस 12,500 डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी। 1000 की क्वांटिटी थी, अब 500 और परचेज़ कर दिया है, तो टोटल 1500 की क्वांटिटी आ गई। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 21.8। जस्ट इसी वजह से हमारा ये रेट हम ऐसे वैल्यूड करेंगे। टोटल जितना भी परचेज़ किया है उसके अमाउंट को हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, हमारा टोटल जो रेट आगे वाला है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट परचेज़, इसका फॉर्मूला होता है पहला परचेज़। पहला परचेज़ क्या था हमारे पास, अभी ये परचेज़ किया था 500 यूनिट्स 25 के हिसाब से 12,500, ये पहला परचेज़ है। फर्स्ट परचेज़ क्या है 12,500। फर्स्ट बैलेंस अमाउंट, फर्स्ट बैलेंस अमाउंट क्या है, ये देखो फर्स्ट बैलेंस, ये बैलेंस अमाउंट है 20,000 है, तो 12,000 में 20,000 ऐड कर दिया है। 12,000 में 20,000 मैंने ऐड कर दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। पहले मेरे पास 1000 पेन थे, 500 और ख़रीदे, टोटल 1500 पेन आ गई, उसको मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो 21.7 आ गया। 21.8 अप्रॉक्स लिख दो इसमें देखो, फिर 21.8 रेट से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 32,500। बस यहाँ तक Feb 10 की ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए आगे मार्च 13 में परचेज़ किया है 400 यूनिट। ये रेट का कुछ नहीं करना, रेट तो आपको खुद ही से निकालना होता है। 400 यूनिट आपने परचेज़ किया है, तो पहले का कितना था हमारे पास 1000 थे, फिर हमने 500 और परचेज़ करा, अब हमने 400 और परचेज़ कर लिया, तो पहले 1500 तो हमारे पास पिछला परचेज़ पड़ा हुआ था, 400 और ऐड कर दो जो अभी ख़रीदा है, 1900 टोटल परचेज़ आ गई। इसको कैसे करेंगे, पहले तो परचेज़ के कॉलम में सिंपल 400 को हम लोग लिख देंगे, 400 को जितना भी होगा वो परचेज़ के कॉलम में लिख देंगे, बाद में हम इसका बैलेंस के कॉलम में जाएगा ये। पहले देखिए परचेज़ के कॉलम में हमने सिंपल इसको लिख दिया, ये परचेज़ के कॉलम में सिंपल आ गया है 400 यूनिट 22 रुपीज़ के हिसाब से 8800। उसके बाद बैलेंस के कॉलम में ये पहले 1000 था, फिर हमने 500 और परचेज़ करा 1000 में,
और आज की डेट में मार्च 13 को 400 और परचेज़ कर लिया, तो टोटल आ गया 1900। तो टोटल जो क्वांटिटी होगी वो 1900 आ जाएगी। और इसका रेट कैसे करेंगे, जितना भी हमारे पास बैलेंस का परचेज़, जितना भी हमारे पास टोटल परचेज़ है, जैसे ये वाला बैलेंस जो परचेज़ हमारा 510 का था, उसका टोटल बैलेंस 32,500 था। अब का नया बैलेंस कितना है 8800, उसको डिवाइड कर दो टोटल क्वांटिटी से, टोटल परचेज़ को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। टोटल क्वांटिटी है हमारी 1500 नहीं है 1900, अब 1900, तो इनको करके आपका 21.8 आ जाएगा, 21.8 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 41,300। नया बैलेंस आ गया 41,300। अब परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे तो अब इसी में से होगा सब ट्रांजेक्शन। उसके बाद देखिए अप्रैल 20 को सेल किया है, कुछ चीज़ सेल किया है। जब भी कुछ चीज़ सेल करते हैं तो वो बैलेंस से माइनस हो जाता है। 1200 हमने सेल कर दिया है और सेल के कॉलम में जाएगा और बैलेंस से माइनस हो जाएगा। ये देखिए सेल के कॉलम में 1200 चली गया और जो अमाउंट है वो 21.8 आएगा पहले वाला। और ये 1900 में से 1900 पेन थे, 1200 हमने सेल कर दिए, 700 अब हमारे पास बचे हैं, तो बैलेंस हमारे पास अब 700 रह गया। और इसका वही अमाउंट आएगा जो पहला पुराना वाला अमाउंट है 21.8, वही आएगा। और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। ये आएगा हमारा 13,015 नहीं, शायद 15,215। आप अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मार्च 26 को फिर सेल किया है 500 यूनिट। जब भी हम सेल करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ये परचेज बैलेंस से माइनस हो जाता है जब भी हम सेल करते हैं और सेल के कॉलम में आता है। तो अप्रैल 26 में हमने सेल किया है 500 यूनिट्स, तो इसको सिंपल सेल के कॉलम में हमने ऐसे ही ब्रॉट डाउन कर दिया है। और ये 500 यूनिट 700 पहले था, 500 हमने सेल कर दिया है, तो 200 अब हमारे पास बच गया। 700 पहले था, 200 हमने उसमें से सेल कर दिया, निकाल दिया हमने, 200 बेच दिया। अब हमारे पास 500 टोटल परचेज बाकी है बैलेंस। तो 200 और ये अमाउंट तो वही आएगा जो पुराने वाले अमाउंट पर। सेल में तो वही अमाउंट आता है, बस परचेज में हम लोग अमाउंट निकालते हैं, सेल में हम वही ब्रॉट डाउन करते रहते हैं वो जो रेट है। तो टोटल मल्टीप्लाई करके 4,347.3 आ जाएगा। उसके बाद परचेज़ किया है मई 12 परचेज़ किया है 400 यूनिट 25 के हिसाब से। मई 12 को आपने परचेज़ किया है 400 यूनिट 25 रुपीज़ के हिसाब से, जिसका अमाउंट 10,000 आ गया। इसको परचेज़ के कॉलम में डाल दिया सिंपल, ये परचेज़ के कॉलम में आ गया आपका ये 3 अमाउंट। और ये हमारा बैलेंस बढ़ा देंगे, पहले हमारा बैलेंस 200 था, 400 और ख़रीद लिया है। यहाँ तक तो अप्रैल 26 तक 200 था, 400 अब और ख़रीद लिया है। टोटल अब हमारे पास 600 आ गया। तो टोटल अब क्वांटिटी 600 हो गई। अब रेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। रेट कैसे निकालते हैं, पिछले वाले परचेसेस 4,047.3 प्लस जो न्यू परचेस है 10,000, उनको ऐड करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना है। 600 और 400 कितना हो जाएगा, 600 नहीं 200 और 400 पिछले वाले क्वांटिटी से, तो कितना हो जाएगा टोटल 600 हो जाएगा। तो इनको आप डिवाइड करके आ जाएगा आपके पास 23.01, ये आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और ये हमारा परचेज़ का पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने सेल किया है जून 30, ये जून है, जून 30 को आपने सेल किया है 500 यूनिट्स, तो ये बैलेंस हमारा कम हो जाएगा 500 यूनिट से। जून 30 को आपने क्या किया है, सेल किया है 600 में से आपने 500 यूनिट सेल कर दी है, तो अब 100 बच जाएगी। 600 में से 500 आपने सेल कर दी है, तो 100 अब बच जाएगी आपके पास। और 23 पॉइंट जो पुराना वाला रेट था सेल में वही आता है, बस परचेस में हम लोग चेंजेस करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा।
और अब हमारे पास सिर्फ बैलेंस 100 बचा, क्योंकि 600 हमारे पास पहले का था, उसमें से 500 हमने बेच दिया। अब हमारे पास सिर्फ 100 बचा है, ये सिर्फ 100 बचा है बस। अब 100 को पुराने वाले रेट से मल्टीप्लाई कर दो 23.01 से, आ जाएगा आपका आंसर 2901.2। यही हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया आपके पास 2391.2। ऐसे ही निकालते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड में क्वेश्चन। सो हमने वेटेड एवरेज मेथड पूरा कर लिया है। अब हम लोग इसके बाद डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।